ओम साई राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। मैं जानती हूँ आप साईं सचरित्र के अद्भुत लाभ से परिचित हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, पर पढ़ने में मन नहीं लगता, इसलिए पढ़ना कठिन हो जाता है ना? आज से यह फिक्र छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आपको हर अध्याय के भावार्थ को बिल्कुल संक्षेप कर बस कुछ ही मिनटों में सुना दूंगी। पर इसे पूरा अवश्य सुने, क्योंकि धार्मिक कथाएं अधूरा सुनने से उसके फल की प्राप्ति नहीं होती, यानी कोई लाभ नहीं होता। वैसे भी बाबा ने स्वयं ही कहा है कि उनके चरित्र को पढ़ना या श्रवण करना, दोनों के फल बराबर ही हैं। फिर चिंता किस बात की? सुनिए आज का अध्याय नंबर 20। इस अध्याय में साईं बाबा के शिक्षा की अद्वितीय पद्धति का वर्णन है। श्रोताओं, जरा सोचिए, क्या भगवान श्री राम स्वयं पुल का निर्माण करने में सक्षम न थे? यदि सच कहें तो उन्हें तो पुल बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। वे चाहते तो उनके एक आदेश पर समुद्र सिर झुकाकर उनकी सेना को पार जाने का रास्ता दे देता, या फिर उनके एक तीर से समुद्र दो भागों में बंट सकता था। जब प्रभु राम की विनती सुनने में समुद्र देर कर रहे थे, तो लक्ष्मण ने आवेश में आकर ऐसा कुछ करने की सलाह दी भी थी। पर जरा सोचिए, यदि भगवान ने वो लीला रची ना होती तो नल नील को आज कौन जान पाता? श्री रामचरितमानस में भला उनका नाम कैसे आता? तो ये महान अवतार जब अवतरित होते हैं तो बहुत से लोगों का भला और उद्धार करते हैं। कुछ ऐसी ही विलक्षण रीति थी श्री साईं की भी। कुछ ऐसा ही वर्णन है इस अध्याय में। तो आइए शुरू करते हैं। साईं मूलतः निराकार थे, भक्तों के प्रेमवश ही साकार रूप में प्रकट हुए। एक समय दासगणु ने ईशोपनिषद का टीका लिखना शुरू किया। मंत्रों के विवरण से पहले संक्षिप्त परिचय देना जरूरी था। दासगणु ने मंत्रों छंदों का अनुवाद तो कर लिया, पर मूल सारांश ठीक ठीक नहीं समझ पाने के कारण उन्हें अपने लेखन से संतोष नहीं हो रहा था। उन्होंने इस विषय पर कई विद्वानों से राय भी ली, उनके विचार भी सुने, पर उनके मन को संतोष नहीं हो पाया। केवल सद्गुरु ही अर्थ समझाने में समर्थ हैं। यह उपनिषद वेदों का महान विवरणात्मक सार है। अतः दासगणु को विचार आया कि जिसे आत्म साक्षात्कार हो चुका हो वही इसका वास्तविक अर्थ कर सकता है। इसलिए वे शिरडी आए और श्री साईं के चरण वंदना करने के बाद अपनी समस्या बताई। बाबा ने आशीर्वाद देकर कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं। जब तुम लौटोगे तो विले पार्ले में काका दीक्षित की नौकरानी तुम्हारे समस्या का हल कर देगी। इस बात को जब मस्जिद में उपस्थित लोगों ने सुना तो कहने लगे, एक अशिक्षित नौकरानी भला ऐसी समस्या का हल कैसे कर सकती है? पर दासगणु को तो बाबा के शब्दों पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए वे विले पार्ले काका के घर पहुँचे। दूसरी सुबह अभी दासगणु मीठी नींद में ही थे कि उन्हें एक सुंदर गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। गीत का मुख्य विषय था, एक लाल रंग की साड़ी कितनी सुंदर है, जरी और आंचल कितना बढ़िया है। उन्होंने बाहर आकर देखा, यह गीत एक बालिका जो काका साहब की नौकरानी थी गा रही थी। वह बर्तन मांज रही थी। उसके तन के कपड़े बहुत फट चुके थे। इतनी दरिद्रता में भी उसकी प्रसन्न मुद्रा देख दासगणु को उस पर दया आ गई। उन्होंने काका साहब से उसे एक साड़ी देने को कहा। उन्होंने उसे एक बढ़िया साड़ी दिया, जिसे पाकर उसका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। दूसरे दिन तो उसने नई साड़ी पहनी और वह बेहद खुश थी।
पर उसके अगले दिन उसने उस साड़ी को संभाल कर रख लिया और वही फटे वस्त्रों में आई, पर उसकी प्रसन्नता में कोई फर्क न था। यह देख दासगणों की दया आश्चर्य में बदल गई और उन्हें अनुभव हुआ कि दुख और सुख का अनुभव केवल मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। इस घटना पर गूढ़ विचार करने पर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ईश्वर ने जो कुछ दिया है उसी में खुश रहना चाहिए। जो कुछ होता है सब उसी की इच्छा से होता है, अतः उसी में संतुष्ट रहने में ही हमारा कल्याण है। अद्वितीय शिक्षा पद्धति। बाबा स्वयं शिरडी से बाहर कभी नहीं गए, पर उन्होंने अपने भक्तों को उनके परिस्थिति के अनुरूप कई स्थान पर भेजा। भक्तों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने कौन कौन सी युक्ति अपनाई, इसका वर्णन मुश्किल है। इसी क्रम में उन्होंने दासगणों को विले पार्ले भेजकर एक अशिक्षित नौकरानी से उनके समस्या का हल करवाया। श्रोताओं, नौकरानी अशिक्षित थी, पर उसने अनजाने में दासगणों के समस्या का समाधान तो कर ही दिया। नल नील को भी कब पता था कि वे ऐसा कुछ कर सकते हैं जो श्री राम के काम आ जाए और उनका नाम रामचरितमानस में आ जाए। पर ये कौन सा काम कौन कर सकता है, ये सारी जानकारी और सारा कुछ पहले से तय है और अवतार बस उसे आकर करवा लेते हैं, है ना। आगे की कथा सुनिए। ईशोपनिषद की शिक्षा। ईशोपनिषद की मुख्य देन नीति शास्त्र संबंधी उपदेश है। इसका आरंभ ही इस बात से होता है कि समस्त संसार ईश्वर से ओतप्रोत है, इसलिए जो कुछ उसने दिया है वही हमारे लिए उपयुक्त है। यह भी कि पराये धन की तृष्णा से बचना चाहिए। इसमें कहा गया है कि आलस्य से आत्मा का पतन हो जाता है। अतः अंत में यह कि जो सब प्राणियों में अपना ही आत्मस्वरूप समझता है उसे दुख का कोई कारण नहीं हो सकता। श्रोताओं, साईं की प्रेरणा से किया जा रहा मेरा यह प्रयास कैसा लग रहा है अवश्य बताएं। पूरा अध्याय सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद।